गुरु रामदास जी और समाज कल्याण की प्रेरणा। एक बार की बात है, गुरु रामदास जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पधारे। वहां के लोगों में आपसी मतभेद, ऊंच नीच की भावना और स्वार्थपरता के कारण समाज में अशांति फैली हुई थी। गांव के लोग एक दूसरे से नफरत करते थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते थे। गुरुजी ने जब यह देखा तो उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने और उनके कल्याण का मार्ग दिखाने का निश्चय किया। गुरु रामदास जी ने गांव के बाहर एक सरोवर के किनारे डेरा लगाया। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि कोई महात्मा आए हैं, तो कुछ लोग उनके दर्शन करने आए। गुरुजी ने सभी का समान रूप से आदर किया, चाहे वे अमीर हों या गरीब, ऊंची जाति के हों या नीची। उनके इस व्यवहार से कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। एक धनी जमींदार ने गुरुजी से कहा, महाराज, आप सभी को एक समान क्यों मानते हैं? समाज में तो ऊंच नीच का भेद होना ही चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भाई, ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य की रोशनी सभी पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी सभी पर बरसती है। फिर हम क्यों भेदभाव करें? जमींदार को गुरुजी की बात समझ में आई, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। उसने पूछा, लेकिन महाराज, अगर सभी को समान मान लिया जाए तो समाज का नियंत्रण कैसे होगा? गुरु रामदास जी ने उत्तर दिया, समाज का नियंत्रण प्रेम और सेवा से होता है, न कि भेदभाव से। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और समाज में प्रेम फैलेगा। यह सुनकर गांव के कुछ युवाओं ने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुदेव, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे गांव में फिर से शांति और एकता स्थापित हो सके। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूँ। इस सरोवर को साफ करो और इसे पवित्र बनाओ। सभी लोग मिलकर इस कार्य को करें, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। गुरुजी के आदेश पर गांव के सभी लोगों ने मिलकर सरोवर की सफाई शुरू की। कुछ लोगों ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन गुरुजी के प्रेरणादायक शब्दों ने उनके मन को बदल दिया। धीरे धीरे सभी लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ब्राह्मण, किसान, मजदूर सभी एक साथ मिलकर सरोवर को साफ करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों के बीच की दूरियां कम होने लगीं। एक दूसरे की मदद करते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे सभी एक ही समाज के अंग हैं। सरोवर की सफाई का कार्य पूरा होने पर गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो, जब तुम सभी ने मिलकर काम किया तो यह कार्य सफल हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि तुम सभी मिलकर समाज के कल्याण के लिए काम करोगे तो तुम्हारा गांव भी सुखी और समृद्ध होगा। इसके बाद गुरु रामदास जी ने गांव में लंगर लगवाया। लंगर में सभी जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। यह देखकर कुछ लोग चकित रह गए, क्योंकि उस समय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत था। एक ब्राह्मण ने गुरुजी से पूछा, महाराज, क्या ऊंची जाति और नीची जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं? गुरुजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, भोजन जब सभी के पेट में जाता है तो वह एक जैसा ही पचता है। फिर बैठने में भेदभाव क्यों? ईश्वर ने सभी को एक ही प्रकार से बनाया है। मनुष्य ने ही जाति और ऊंच नीच का भेद बनाया है। गुरुजी के इन शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने जातिगत भेदभाव को त्यागना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। समाज कल्याण के लिए गुरुजी के सिद्धांत। गुरु रामदास जी ने गांव वालों को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए, जिनका पालन करके वे अपने समाज का कल्याण कर सकते थे। 1. सेवा परमो धर्म। गुरुजी ने कहा कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की मदद करने से मन शुद्ध होता है और समाज में प्रेम बढ़ता है। 2. सबका समान आदर। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। 3. संगत और पंगत। गुरुजी ने लंगर की प्रथा को बढ़ावा दिया, जहां सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे।
इससे समाज में एकता बढ़ती थी। 4. ईमानदारी और मेहनत। उन्होंने लोगों को ईमानदारी से काम करने और मेहनत करने की सीख दी, क्योंकि बिना परिश्रम के समृद्धि नहीं आती। गुरु रामदास जी के उपदेशों का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने आपसी झगड़े छोड़ दिए और मिलकर रहने लगे। गांव में साफ सफाई का ध्यान रखा जाने लगा। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और वहां के लोग सुखी जीवन जीने लगे। जब गुरुजी वहां से जाने लगे तो गांव वालों ने उनसे विनती की, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि गुरु का प्रेम शिष्यों के हृदय में बसता है। बस इन सिद्धांतों को कभी मत भूलना। सेवा करो, प्रेम बांटो और ईमानदारी से जीवन जियो।